स्टार्ट। एनसीईआरटी का प्रश्नावली 8.2 त्रिकोणमिति का लेसन है 8.2। तो कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। इसका पहला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री गुना कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। इसका मान ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि साइन 60 का मान जो होती है वो मान होता है √3/2। कितना होता है? √3/2। ये गुना के फॉर्म में है। और cos 30 का मान भी होता है √3/2। कितना होता है? √3/2 होता है। और साइन 30 का जो मान होता है वो मान होता है 1/2। कितना होता है? 1/2 होता है। और cos 60 का मान जो होता है 1/2 होता है। आप याद रखिएगा कि साइन 60 और cos 30 दोनों का वैल्यू जो होती है ना, मान, वो सेम होता है। साइन 30 और cos 60 का भी मान क्या होता है? सेम होता है। तो √3 गुना √3 √9 होगा। और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 दूना 4 प्लस 1 गुना 1 1 हो जाएगा। और 2 गुना 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 4 का एलसीएम 4 ही रहेगा। ऊपर वाले को जोड़ देना है। तो 3 1 4 बटा 4 4 4 कैंसिल, यानी इसका आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप इसे याद कर लेंगे। साइन 60 का मान जो होती है वो √3/2 होता है। cos 30 का मान जो होता है वो √3/2 होता है। साइन 30 का जो मान होता है वो 1/2 होता है। और cos 60 का जो मान होता है वो 1/2 होता है। ये मान याद रखिएगा और बहुत सिंपल तरीका से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। काफी आसान ये क्वेश्चन है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो आप जानते हैं tan 45 का मान कितना होता है? tan 45 का मान 1 होता है। कितना होता है? 1। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। आप याद रखिएगा त्रिकोणमिति में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे tan स्क्वायर 45 है। tan 45 का मान 1 होता है। यह 1 का स्क्वायर हो जाएगा। cos स्क्वायर 30, तो cos 30 का मान कितना होता है? cos 30 का मान होता है √3/2। कितना होता है? √3/2। इसका स्क्वायर हो जाएगा। और साइन 60 का मान होता है √3/2। इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 गुना 1 1 हो जाएगा। 2 गुना 1 2 हो जाएगा। प्लस अब देखिए स्क्वायर है तो 3 3 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3 हो जाएगा। 2 दूना 4 हो जाएगा। 3 3 9 का वर्गमूल 3, तो 3 3 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। और 2 दूना 4 हो जाएगा। ये प्लस में और माइनस में दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल। इसका मान आ गया 2। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तीसरा क्वेश्चन है cos 45 डिग्री बट्टे सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। इसका क्या मान होगा? ये मान ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं cos 45 का मान होता है 1/√2। कितना होता है? 1/√2 होता है। और सेक 30, तो cos 30 का जो मान होता है वो होता है √3/2। तो cos का उल्टा होता है सेक। इसका हो जाएगा 2/√3। कितना होगा? 2/√3 होगा। और साइन 30 का होता है 1/2, तो साइन उल्टा होता है कोसेक,
तो कोसेक 30 का होगा 2/1 यानी 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। इस पर इसको तोड़ लें, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 गुना √3 कितना हो जाएगा? 2√3 हो जाएगा। अब बट्टे में √3। अब देखिए ये √2 कहां आ जाएगा? नीचे। ये √3 ऊपर चला जाएगा। आप इस तरह भी लिख सकते हैं 1/√2 गुना ये √3 कहां जाएगा? ऊपर चला जाएगा। √3 बट्टे 2 प्लस 2√3। इस तरह लिखेंगे। √3 गुना 1 कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। और √2 गुना, देखिए 2 2 है तो 2 को कॉमन खींचेंगे तो बच जाएगा 1 प्लस √3। कितना बचेगा? 1 प्लस √3 बच जाएगा। यहाँ 2 और प्लस 2 है तो 2 क्या किया? कॉमन ले लिए। यहाँ बच जाएगा 1 और प्लस √3। √2 गुना 2 इंटू 1 प्लस √3। तो परिमेयकरण आप लोग पढ़े हैं तो 1 प्लस √3 से क्या करते हैं? 1 प्लस √3 है ना, तो 1 माइनस √3 से ऊपर नीचा गुना कर देते हैं। ठीक है। अब देखिए √3 इंटू हो जाएगा 1 माइनस √3, √2 गुना 2। अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पे एक जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर, अब बी की जगह √3 है तो √3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। √3 गुना 1 कितना? √3 हो जाएगा। और 3 तिया 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब देखिए √2 गुना 2, 1 गुना 1 1 हो जाएगा। और 3 तिया 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। √3 माइनस 3, √2 गुना 2, और 3 में से यानी 1 में से 3 घटाओगे तो -2 बचेगा। तो -2 से क्या करना है? गुना कर लेना। √3 माइनस 3, √2 गुना, अब देखिए 2 दूना कितना होगा? 4 हो जाएगा। तो -4 लिख ले। कैसे लिखे? -4 लिखे समझने के लिए। ठीक है। अब देखिए इसका फिर से अब क्या करेंगे? परिमेयकरण कर लेंगे। अब √2 से ऊपर नीचे फिर से गुना करना है। ठीक है ना। काफी आसान क्वेश्चन है, आप समझे स्टेप बाय स्टेप। तो √3 माइनस 3 बाय √2 और गुना -4 है। तो अब क्या करना है? √2 से ऊपर नीचे गुना कर लेना है। गुना कर लीजिए, इसका परिमेयकरण कर रहे हैं। अब देखिए √2 से गुना होगा, √2 को √3 से गुना कीजिए, √6 हो जाएगा। और 3 को करेंगे √2 से कितना हो जाएगा? 3√2 हो जाएगा। होगा ना। अब फिर देखिए अब √2 से √2 को गुना करेंगे तो √2 गुना √2 √4 हो जाएगा। और √4 का वर्गमूल हो गया 2, कितना हो जाएगा? 2। तो 2 को 4 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा। इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं, माइनस को ऊपर ले जाते हैं, √6 माइनस 3√2 बाय 8 हो गया। अब देखिए तो माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस वाले को क्या करेंगे? आगे लिखेंगे और माइनस वाले को बाद में लिख लेंगे। यही क्या है? यही आपका आंसर है। तो इस तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व करें और जितना त्रिकोणमितीय जो मान है sin 30, cos 30, tan 45, जिस मान की आवश्यकता होती है कोसेक 30, सेक 30, इस मान को आप याद रखें और इस तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो अगला क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 4 है, sin 30 डिग्री प्लस
टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बाय सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो इसका मान ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं साइन 30 का मान होता है 1/2। कितना होता है? 1/2 होता है। टेन 45 का मान 1 होता है और कोसेक 60 का मान जो होता है वो होता है कितना होता है? कोसेक 60 का मान। तो आप जानते हैं साइन 60 का मान होता है √3/2। तो कोसेक 60 का मान होगा 2/√3। कितना होगा? 2/√3 होगा। अब देखिए सेक 30, तो कॉस 30 का जो मान होता है, तो कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो सेक 30 का मान होगा 2/√3, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है। और कॉस 60 का मान कितना हो जाएगा? कॉस 60 का मान होगा 1/2 और कॉट 45 का मान 1 हो जाएगा। पहले इसको तोड़ लेते देखिए। तो इसका भिन्न जोड़ आप लोग जानते हैं, पढ़े होइएगा बचपन में। तो 2 गुना 1 कितना हो जाएगा? इसको पहले तोड़ लीजिए। तो 2 गुना 1 × 2 हो जाएगा /2 और माइनस 2/√3। फिर देखिए 2/√3 प्लस 2 गुना 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब बट्टे में कितना है? 2 है। तो 2 1 कितना हो जाएगा? 3/2 माइनस 2/√3। फिर देखिए 2/√3 और 2 1 3/2 हो गए। देखिए 2 और √3 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 √3 होगा और इसमें 2 से भागा देंगे तो √3 बचेगा। √3 को 3 से क्या करेंगे? गुना करेंगे तो 3√3 हो जाएगा। माइनस है, माइनस देंगे। अब देखिए √3 है, फिर इतना में √3 से भागा देंगे तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। 2 को 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ √3 और 2 दोनों का एलसीएम कितना होगा? 2√3 होगा। अब इस √3 से इसमें भागा देंगे तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। इस 2 को इस 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। प्लस फिर इस 2 से इतना में भाग देंगे तो 2 2 कैंसिल, तो √3 बचा। इस √3 को 3 से क्या करेंगे? गुना करेंगे तो 3 अब देखिए यहां भी 2√3 और यहां भी 2√3। इसे आप इस तरह लिख सकते हैं 3√3 -4/2√3। यानी ये नीचे चला आया ये वाला चीज और ये कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। 2√3/4 प्लस 3√3 दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो 3√3 -4/4 प्लस 3√3 इस तरह आ गया। अब देखिए इसे आप लिख सकते हो 3√3 -4, बट इसको आप लिख सकते हैं 3√3 + 4। इसमें कोई दिक्कत नहीं। a प्लस b को b प्लस ए लिख सकते हैं। 2 + 3 को आप 3 + 2 लिख सकते हैं। उसी प्रकार 4 + 3√3 को हम 3√3 + 4 लिख सकते हैं। ठीक है। अब क्या करेंगे? इसका परमेकरण कर लेंगे। इसके विपरीत चिन्ह, यहां प्लस है, इसके विपरीत चिन्ह से क्या करेंगे? यानी 3√3 -4 से ऊपर नीचे गुना कर लेंगे। अब देखिए 3√3 -4 गुना 3√3 -4, तो 3√3 -4 का हो जाएगा होल स्क्वायर। और यहां पर a + b इंटू a - b, तो a² - b² क्या हो जाएगा? a² - b²। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a - b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab, b कितना है? 4 है, प्लस b²।
और यहां पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर है तो √3 गुना √3 √9 हो जाएगा, और उसका वर्गमूल होगा 3। इसका देखिए 3 का स्क्वायर है, जैसे 3 √3 का क्या है यहाँ स्क्वायर है, इसका मतलब है 3 का भी स्क्वायर है गुना √3 के ऊपर स्क्वायर है, तो 3 तिया 9 हो गया, और इसका जो वर्गमूल आएगा 9 होगा, √3 गुना √3, उसका मान कितना होगा 9 होगा, √9 होगा, और √9 का मान कितना होगा 3 होगा, 9 तिया 27। इसके बदले में कितना लिखिएगा आप 27 लिखिए, कितना लिखिए 27, और 4 चौका 16। देखिए 3 तिया इसका जो मान होगा, इसका मान कितना निकला है 27 निकला है ना, 27 माइनस देखिए 3 दूना 6 और 6 चौका कितना होता है 24, 24 √3 और 4 का स्क्वायर, इसका मान कितना होगा 16 होगा, और 27 में 16 जाएगा कितना बचेगा 11। अब देखिए 27 और 16 दोनों को जोड़िएगा, ये हो जाएगा 45, कितना होगा 45 माइनस 24 √3/11, यही क्या है आंसर है। तो आप मतलब आपको यदि क्वेश्चन समझ में आए, यदि आपको ये वीडियो पसंद हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें